After months of carefully recording the Pharaoh fundraising treasures, Carter began investigating his three nested coffins. फेराओं के दफन किए गए खजानों को महीनों तक ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूतों की जांच करनी शुरू कर दी। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। पहले को खोलने पर एक कफन पाया। जो पहला ताबूत खोला गया उस पर एक कफन पाया जो विलो और जैतून के पत्तों की माला, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों और मक्के के फूलों से सुसज्जित था। ये सूखे हुए फूल पत्ते इस बात का प्रमाण थे कि यह शव मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। तो ये डेड बॉडी थी, ये मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाई गई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble। यद्यपि जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा वह कठिनाई में पड़ गया। The ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin। अनुष्ठान में प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ कठोर हो गया था। जब वह मम्मी तक पहुंचा तो प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ कठोर हो गया था। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later। What was to be done? जिसने टूट को उसके ठोस सोने के सबूत की तली में सीमेंट की तरह जमा दिया था। किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उन्हें अलग नहीं कर सकता था। कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जाना था। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to be loosen the resin। मिस्र के इस दूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता है, और कार्टर ने इसके प्रयोग की कोशिश की, ढीला करने में इसकी कोशिश की। For several hours he sat the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। कई घंटों के लिए उसने मम्मी को बाहर तपती धूप में रखा जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। Nothing buzzed, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण से विवरण दिया, इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता। जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों व धड़ के नीचे से छेनी मारकर अलग करना पड़ा। In his defense, Carter really had little choice। अपने बचाव में कार्टर के पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have
circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. यदि वह मम्मी को काट कर आज़ाद न करता तो चोर निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते और सोना उतारने के लिए इसको फाड़ चुके होते. In Toot's time, the royal were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. टूट के समय में शाही लोग, जो अमीर लोग थे, अविश्वसनीय रूप से बहुत अमीर थे और वे सोचते थे और आशा करते थे कि जो उन्होंने धन कमाया है वे अपने साथ ले जा सकते थे, वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, and ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. उसकी महान यात्रा के लिए राजा टूट को बहुत कीमती चीज़ों से लादा गया था. कीमती गले का हार, जड़े हुए हार, कंगन, अंगूठियाँ, तावीज, एक पारंपरिक अंगोछा, सैंडल, उसकी उंगली और पैर के अंगूठे के लिए मयान, और अब मूर्ति के आकार का ताबूत और मुखौटा सभी शुद्ध सोने के थे. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and sawed nearly every major joint. टूट को उसकी सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर और लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया. टूट को उसकी सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर और लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. अब क्या बताता है, एक जब उन्होंने यह समाप्त कर लिया, जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो टूट फूट हुई थी वह ढक गई. यही बिस्तर है जहां पर टूट आराम करता है. आर्कियोलॉजी हैज चेंज substantially. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. पुरातत्व विज्ञान आने वाले अनेकों दशकों में बहुत बदल गया है. अब वह खजाने पर कम और आकर्षक जीवन और मौत के रहस्य षड्यंत्रों पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery and anatomy, Professor X-rays the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. यह
परिमार्जित यंत्रों का एक प्रयोग है जिसमें मेडिकल तकनीक भी शामिल है। 1968 में कार्टर की खोज के 40 वर्ष बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक एक्सरे लिया और एक चौंका देने वाला तथ्य सामने आया। यह चिकना पदार्थ जो उसकी छाती की हड्डी को और सामने वाली पसलियों को ढका हुआ था अब गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी बाय विच hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। आज दैनिक चित्रण सीटी स्कैन द्वारा लिए जा सकते हैं। आज जो नैदानिक चित्रण है वो सीटी स्कैन के द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ डाली जाती हैं ताकि एक 3 आयामों वाला शरीर बनाया जा सके। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? CT स्कैन टूट के बारे में एक्सरे से अधिक और क्या प्रकट करता है? And could it answer two of the biggest question still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? और उसके बारे में अभी तक प्रचलित 2 सबसे बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकता है, वह कैसे मरा था और अपनी मृत्यु के समय उसकी एज क्या थी। किंग टूट्स demise was a big event even by royal standards। राजा टूट की मौत शाही स्तर पर भी एक बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty। वह अपनी वंशावली में अंतिम था और उसका दाह संस्कार एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोर था। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन उसके मरने और उसके बाद के प्रभावों का जो ब्यौरा है वह अस्पष्ट है। अभी तक किसी को पता नहीं है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। Amenhotep's III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। अमनहोटेप III, जो टूट का पिता अथवा दादा था, एक शक्तिशाली फराहो था जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग के शिखर में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। उसका बेटा अमनहोटेप IV उसके बाद उत्तराधिकारी बना और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में अद्भुत कालों की शुरुआत की। न्यू फराहो promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name
to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thames to the new city of Akhenaten, known now as अमरना। नए फ़राओं ने एटन की पूजा को प्रोत्साहित किया और उसने अपना नाम बदलकर अखेटन अथवा एटन का सेवक नाम रखा और धार्मिक राजधानी को थीबस से बदलकर नए शहर अखेनेतन को राजधानी बना लिया, जो अब अमारना के नाम से प्रसिद्ध है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. उसने अमून एक प्रमुख देवता की आलोचना करके उसकी मूर्ति को खंडित करके और उसके मंदिरों को बंद करके देश को शोक में डाल दिया था। रे जॉनसन जरो लक्जर में शिकागो विश्वविद्यालय अन्वेषण केंद्र के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि यह भयंकर समय हुआ होगा। वह परिवार जो अनेकों शताब्दियों से शासन कर रहा था उसका अंत हो रहा था और अब अखेनेतन थोड़ा पागल हो गया था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samenkhare appeared briefly and exited with hardly a trace. अखेनेतन की मौत के बाद समेनखरे नाम का एक रहस्यमय शासक आया और बिना कोई चिन्ह छोड़े लुप्त हो गया। And then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today. और फिर तब जवान टूटनखातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज राजा टूट के नाम से जाना जाता है। बालक राजा ने The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. बालक राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टूटनखामुन रख लिया। अमन की जीवित मूर्ति, इसका नाम है अमन की जीवित मूर्ति, और पुराने तरीकों की पुनः स्थापना की। उसने लगभग 9 सालों तक राज्य किया और फिर अचानक मर गया।